ओम। सभी को ओम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दीपाली जी का, जिनका आज विशेष सत्र रहेगा। आज उनका विषय है गर्मी में होने वाली बीमारियों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं या कैसे उनका इलाज कर सकते हैं, और उनकी सावधानियां और उनका आयुर्वेदिक उपचार। मैं विशेष स्वागत करते हुए डॉक्टर दीपाली जी का, और मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर दीपाली जी का परिचय हमारे साधकों को करवाएं। सभी साधकों का स्वागत और डॉक्टर दीपाली जी का स्वागत। अनिल शर्मा जी। थैंक यू सरोज। शायद अनिल सर जुड़े नहीं है। डॉक्टर दीपाली जी का परिचय है। डॉक्टर दीपाली जी एमए एमएस एमईटीसी हैं गांधीनगर से, गुजरात। और मेडिकल ऑफिसर्स का बहुत सारे हॉस्पिटलों में इनको कार्य का अनुभव है। और आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है भी बहुत सारे हॉस्पिटलों में। तो आज उनका विशेष सत्र है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। थैंक यू सो मच दीप जी। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को, और स्पेशली आज के दिन को आपने चुना है मेरे लिए। टुडे इज अ मदर्स डे, सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ द मदर्स ऑफ दिस ग्रुप। बिकॉज आप सब मेरे से बड़े हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे से मदर्स जैसे ही है। तो आप सभी को पहले तो मदर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ हो। आज हम बात करेंगे गर्मी में होने वाले थोड़े से जो हमारे कॉमन डिसीज होते हैं, जो हमें सर्दी गर्मियों में होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि आयुर्वेद में दो काल बताए गए हैं। एक है होता है आदान काल, और दूसरा होता है विसर्ग काल। अब आदान काल को हम जैसे बोलते हैं, संक्रांति से जैसे मंथ चेंज होता है उसको उत्तरायण कहते हैं। और जो विसर्ग काल होता है उसको हम कहते हैं दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब होता है सूर्य का उत्तर दिशा की तरफ जाना, जैसे जैसे हम सन के नजदीक जाते हैं। तो आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई है, और जो ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई है उसमें से वो एक है। मैं आपको पहले से छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी 6 ऋतुओं के बारे में। पहला होता है शिशिर। वो होता है जैन और फेब। ये हमेशा हर एक ऋतु का 3 मंथ्स होता है। जो पहले 2 महीने होते हैं वो उसका पीकार्स होता है। जो थर्ड मंथ होता है उसको हम ऋतु संधि काल बोलते हैं। तो वो वैसे हर महीने पे चलता रहता है। अब सबसे पहला है शिशिर, जो हमारा नॉर्मली जैन फेब मार्च रहता है। हमारे हिंदू के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हम उसको माघ और फागुन का महीना कहते हैं, उसमें ठंड रहती है। उसके बाद होता है वसंत। वो होता है मार्च, अप्रैल, मई। वहां पे हम चैत्र और बैसाख कहते हैं। उसके बाद होता है ग्रीष्म। उसमें आता है मई, जून, जुलाई। उसको हम ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना कहते हैं। ये होते हैं 3 आदान काल। अब होता है ये धीरे धीरे, मतलब ठंड से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ग्रीष्म ऋतु आते आते ये प्रॉपर पक्का हमारा गर्म हो जाता है। उसके बाद आषाढ़ के बाद जब सावन आता है, तब जाके वर्षा ऋतु शुरू होती है। तब गर्मी धीरे धीरे कम होती है। उसको उस वहां से हम दक्षिणायन शुरू होता है। तो ये अकॉर्डिंगली आयुर्वेदा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ऐसी 6 ऋतुएं बताई गई है। आप हर ऋतु का जान से लेके दिसंबर तक 2-2 महीने काउंट कर सकते हैं। और जो थर्ड मंथ होता है वो दोनों ऋतुओं का संधि काल होता है, वो होता है ऋतु संधि काल। आपने और मैंने हमेशा ही देखा है कि जब दो ऋतु चेंज होती है तब सबसे ज्यादा बीमारियों का खतरा रहता है। कि सर्दी गई और गर्मी आ रही है तो सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया। हम सब बोलते हैं कि ये तो वेदर की वजह से हो रहा है, वायरल हो रहा है। तो ये हमेशा ही हर थर्ड मंथ पे आपका थोड़ा सा आपको प्रिकॉशनरी रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये हर थर्ड मंथ, जनवरी फरवरी ठीक रहेगा, फरवरी मार्च में फिर से ऋतु संधि काल आएगा। फिर से अगेन मार्च अप्रैल मई ठीक रहेगा, जून में फिर से ऋतु संधि काल आएगा। तो ये ऐसे हर थर्ड मंथ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल का, आपकी रूटीन हैबिट का,
और आपके बॉडी टेम्परेचर का। वहां पे आपको दोनों ऋतुओं के हिसाब से, जब जिस दिन जैसा मौसम है उस हिसाब से आपको उस दिन का फॉलो करना पड़ता है। वरना कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो अभी ठंड का ही खाना खा रहे हैं और ये गर्म, आज तो गर्म हो गया मौसम। वैसे ही जब गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं या बारिश की तरफ जाते हैं, तब भी यही बात होती है कि आज तो हमने ये किया था, बट हम तो इतने दिन से खा रहे थे, हमें कुछ नहीं हुआ, आज सडनली होगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा मौसम टेम्परेचर आपका बदल रहा है। तो उसको हम ऋतु संधि काल कहते हैं। तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक आज का जो है, वो है ग्रीष्म ऋतुचर्या। कि ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु मतलब समर्स हमारे। अब जो अगर मैं कॉमन चीजें सबकी बताऊं तो ग्रीष्म ऋतु में तो सबकी जो हमें हमें पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस कैसे पानी ज्यादा पीना चाहिए, इस बारे में बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सब बहुत आराम से ये सारी बातें जानते हैं कि ये आराम से हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में। सबसे पहले होता है डायरिया, कि जिसको हम आयुर्वेद में अतिसार बोलते हैं। कई बार गर्मी की वजह से हमारा डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, या बच्चों में डायरिया का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बड़े तो फिर भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उनका जो पाचन शक्ति होता है वो थोड़ा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। और बच्चों का थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रहता है, गर्मी में बाहर खेलना, अंदर ठंडा गर्म होना, कि दोपहर में आप बाहर चले गए, या तो बच्चों को तुरंत से वो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनका बेसिक घर में इलाज करेंगे। हम पोस्ता दाना लेंगे, पोस्ता दाना और शहद उनको चटा देंगे, उससे वो कंट्रोल हो जाता है। और उससे ये होता है कि वो बढ़ता नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शियस है या वायरल हुआ है, अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से होता है, तब वो जाके थोड़ा सा फिर बढ़ता है। बट अगर वो सिर्फ गर्मी की वजह से होता है, तो ये पोस्ता दाना और शहद चटाने से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। आपको वो शाम तक, मतलब अगर सुबह से हो रहा है तो शाम तक ही समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये बहुत कंट्रोल में हो गया है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, फिर आपको आगे सोचने की जरूरत है कि अगर ये दस्त ज्यादा पतले तो हो रहे हैं, तो अब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दूसरा, आप अजवाइन और जायफल का पाउडर दिल के दे सकते हैं। तीसरा, नारियल पानी में आप शक्कर, नमक और नींबू का रस डाल दीजिए। मैं फिर से बताऊंगी, एक अजवाइन और जायफल का पाउडर दे सकते हैं, पोस्ता दाना मतलब खसखस जिसको बोलते हैं वो, और शहद को चटा सकते हैं। तीसरा, नारियल पानी, शक्कर, नींबू और नमक। अगर आपको मेडिसिन में जाना है तो बाल चातुर्भद्र करके एक पाउडर आता है, टेबलेट भी आती है अब तो बाल चातुर्भद्र का डिपेंड करता है बच्चे की एज कितनी है। आप 1 पिंच से लेके ½ टीस्पून तक उसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। दूसरा आता है बड़ों के लिए कुटजारिस्ट। जो कुटज होता है, कुटज करके एक पेड़ होता है, उसका कुटज अरिस्ट आता है, वो आराम से आप सबको ऑनलाइन या डाबर, इसका हिमालय, बैद्यनाथ, किसी का भी मिल जाता है। आपके पास जो भी शॉप अवेलेबल है उसमें कुटजारिस्ट बोलेंगे तो उससे मिल जाता है। वो भी 2-2 स्पून आपको लेना होता है। तो ये हो गया हमारा डायरिया के बारे में, जो गर्मी की वजह से होता है। अगर उसके साथ आपको, सभी को पता है कि आपको हाइड्रेट तो रहना ही पड़ेगा, आपका डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तो जो पानी होता है वो लेना है। अब इसी के साथ प्रॉब्लम आती है कि उल्टी, दस्त और उल्टी साथ में होता है। जब उल्टी साथ में होता है तो आप पानी ऑन डेक नहीं ले सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले आपको उस चीज को, जो जो उल्टी आपको हो रही है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक बार एक टेबलेट जो होती है एलोपैथी की, वो ले सकते हैं, या मुंह में कुछ चबाने के लिए, रखने के लिए रख सकते हैं। दस्त से पहले उल्टी को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार उल्टी या कंट्रोल हो गई तो आप इनटेक पानी ले सकते हैं। तो फिर दस्त अपने आप कंट्रोल में थोड़ा सा आप ला सकते हो। तो अगर दस्त और उल्टी दोनों साथ में, तो सबसे पहले फोकस कीजिए कि आपकी उल्टियों पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। उसके लिए आयुर्वेदिक में वही है, आप सेंधा नमक का एक टुकड़ा मुंह में रख रख सकते हैं। अगर ज्यादा उल्टी, जी मिचलाना टाइप का हो रहा है आपको बार बार, उसके साथ आप कर सकते हैं कि जो हमारा गुड़ होता है,
गुड़ को मुंह में रख लीजिए, क्योंकि शुगर और पानी आपका मुंह में टिकेगा नहीं। आप कच्चे आम का टुकड़ा एक मुंह में रख सकते हैं उस टाइम पे, जब आपका उल्टी जैसा होता है, ज्यादा होता है। तो इन सारी बातों से आपकी उल्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आप उसको रोक सकते हैं। उसके बाद आप दस्त की सारी इसमें जो मैंने बताई वो सारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम उसके साथ कि पेट में दर्द रहता है, हल्का सा चुभन जैसा पेट में दर्द रहता है। वो किसी को पूछो तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है, बट पेट में हल्का सा दर्द रहता है। तो आप अजवाइन और सौंफ का पानी बना के रखे एक बॉटल में, एक बॉटल रहे उसके अंदर जैसे हम मिंट डाल देते हैं, तुलसी डाल देते हैं, उसी के साथ आप अजवाइन और सौंफ और मुनक्का तीनों डाल दें और वही पानी छान के पीते रहे। अगर आप ले सकते हैं वो वाला अजवाइन और सौंफ के साथ पानी और उसका पाउडर बना के ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया। पर अगर आप नहीं भी ले सकते हैं तो आप उसका पानी पीते रहें। उसके बाद सेम आप वैसे हींग वाटर या जीरा वाटर बना के पी सकते हैं। भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दीजिए, उसका पानी रखिए, वो पी सकते हैं आप। चाहे उसको फ्रिज में नॉर्मल नॉर्मल ठंडा करके भी पी सकते हैं, अगर आपसे गर्म नहीं पिया जाता है तो। आप वैसे हींग पाउडर पी सकते हैं, हींग डाल के रख लीजिए। ये बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं जो हम फ्रिज में आराम से एक बोतल में डाल के रख सकते हैं और हमारी बोतल से हम पानी पी सकते हैं। आप बाहर रखना चाहे बाहर तो फिर और बढ़िया। अगर आप मटके का पानी यूज कर रहे हैं और उसी में पी सकते हैं तो और भी बढ़िया बात है इसमें। आ, अगर आपको पेट में ज्यादा दर्द रहता है, ये बार बार दस्त होता है, उल्टी होती है, तो आपको बेल बेल अरिस्ट करके आता है, जिससे हम नॉर्मली बेल का शरबत पीते हैं गर्मियों में। तो वैसे ही एक रेडीमेड बेल अरिस्ट करके मेडिसिनल एक वो आता है, तो बेलारिस्ट कहते हैं उसको हम। तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। उससे आपको ये जो बार बार अगर आपको हो रहा है कि जैसे एक हफ्ते में हो गया या दूसरे हफ्ते में 15 दिन में फिर से हो रहा है, या आपका काम ऐसा है कि आपको बार बार गर्मी में ही जाना पड़ता है, जैसे मार्केटिंग वाले हैं या बाहर ही जिनका जॉब है कि जिनको डे में आप कुछ भी कर लो पर बाहर जाना ही पड़ेगा दिन की धूप में, तो इनके लिए बेलारिस आप नॉर्मल कंडीशन में भी एज ए मेडिसिन नहीं, आप ऐसे ही आप जैसे मामला स्वरस लेते हैं, एलोवेरा जूस लेते हैं, वैसे आप ले सकते हैं। अगर आपके पास एवरीडे फ्रेश बेल का जूस अवेलेबल नहीं मिलता है तो आपका रेडीमेड एक बॉटल आती है, तो उसमें से आप 2-2 चम्मच ले सकते हैं। तो उससे आपका ये सारी जो तीनों प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन, अतिसार और उल्टी दस्त आना, तो ये उस पर कंट्रोल रहेगा। चौथा प्रॉब्लम आता है एक सर्दी जुकाम का। जब मैंने जैसे ही बताया कि ये आपका जब सीजन चेंज होता है, या हल्का सा आज गर्म है या हमने ठंडा गर्म कर लिया है खाने पीने के बारे में, जैसे कहीं पे एकदम तेज एसी में हम बैठ गए हैं और सडनली फिर हम धूप में निकल गए। अब कई बार हमारे घर में होता है तो हम उसको आराम से कर भी सकते हैं, बट ऑफिस में गए, आप किसी से मीटिंग में मिलने गए हो, वहां पे एसी तेज है, आपको बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के सीधा गर्मी है। 11:30 तक तो हम आ ही जाते हैं घर। 11:30 बज जाती है, मैंने नोटिस किया। 11:15 भी हो जाती है। 10 बजे सत्संग खत्म होता है, आधा पौन लंगर करो, फिर निकलो 11 सवा विमल 11 जी, बजे। आपके विमल जी बातें मत कीजिए, अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी। तो ये जो सर्दी खांसी होती है, जब दो सीजन चेंज होती है या एक ही सीजन में, गर्मियों की सीजन में ही मैंने जैसे बताया कि एसी में आप किसी से मीटिंग में चले गए, उनके ऑफिस में एसी चल रहा है, आप तो गर्मी से गए हो, आप वापस भी बाहर गर्मी में आओगे, तब ऐसे सर्दी जुकाम हो जाता है। तब हमें एंटीबायोटिक्स पे नहीं जाना चाहिए इस वाले सर्दी जुकाम में। तब हमें जाना चाहिए एक नॉर्मल घरेलू उपचारों में, और या तो फिर आयुर्वेदिक के हिसाब से। इसके लिए आप कर सकते हैं, हल्दी के साथ पानी पिए, रात को घर पे आके हल्दी वाला दूध पिए। दूध नहीं पिया जाता है गर्म, तो आप पानी में हल्दी मिला के पी लीजिए। आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, आप गिलोय का स्वरस पी सकते हैं। गिलोय के पत्ते होते हैं, उसका उसको निचोड़ के या उसको मिक्सी में पीस के उसका रस पी लीजिए। आप जो ये ककड़ी आती है हमारी, उसका भी रस पी सकते हैं। अगर ज्यादा हो रहा है, अगर आवाज बैठ रही है, अगर गले में दर्द हो रहा है, मतलब प्रॉपर सर्दी खांसी वाला जो होता है वैसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप सौंठ और गुड़ को भी एक दूसरे के साथ मिक्स करके चाट चाट सकते हैं।
जैसे सौंठ का पाउडर लिया और गुड़ को पतला कर दिया, उसको मिक्स करके आप उसको उस टाइम पे उसको चाट लो या छोटी छोटी गोलियां बना के आप ले लो। आप इस टाइम पे सितोपलादी और लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति, ये जो मेडिसिन आयुर्वेदिक शॉप्स में आराम से मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। सर्दी जुकाम हो, फीवर भी आ सकता है। तो फीवर के लिए आपको सबसे पहले, गर्मी में अगर कोई फीवर आता है तो सबसे पहला और आसान काम होता है आपको स्पॉन्जिंग करना है। नॉर्मल पानी से, एकदम ज्यादा कोल्ड वाटर या बर्फ का वाटर लेके नहीं करना है। हाँ, टैप वाटर अगर गर्म है तो उसमें आप थोड़ा ठंडा पानी मिला सकते हैं, क्योंकि कई बार ऊपर टंकियों की वजह से टैप वाटर भी गर्म होता है। तो आपको एक रूम टेम्परेचर वाला पानी लेके पहले स्पॉन्जिंग करना है। फिर धीरे धीरे आप उसका टेम्परेचर डाउन, मतलब पानी और थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। बट सडनली जैसे ही आप गर्मी से आए, आपको एकदम हाई रेस फीवर है, 102 103 फीवर है, तो तुरंत आप बर्फ का पानी का स्पॉन्जिंग नहीं करेंगे, उससे वो और बढ़ जाता है, उससे आपकी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। इवन आप बाहर से गर्मी से आते हैं तब भी ठंडे पानी से ना पीना चाहिए एकदम से, ना फेस वॉश करना चाहिए, ना लेग वॉश करना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले से करिए, उसके बाद चाहे 10 मिनट बाद आप चाहे ठंडे पानी से आराम से कर सकते हैं। आप इवन बर्फ के पानी से भी, मैं तो कह रही हूँ कि फेस वॉश और हैंड वॉश, लेग वॉश कर सकते हैं उसके बाद, बट नॉट इमीजिएटली। जैसे ही आप गर्मी से है वैसे इमीजिएटली नहीं। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप सुदर्शन घनवटी होती है या गिलोय की घनवटी आती है, उसकी मेडिसिन आती है। ये कुछ कुछ ऐसी बेसिक्स मेडिसिन है, जैसे लक्ष्मी विलास रस, सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, रसायन वटी, ये सारी आपको घर में हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन बोली जाती है, जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं। तो ये जैसे हम घर में क्रोसिन रखते हैं, पैरासीटामोल रखते हैं, एसिडिटी की डेजिन रखते हैं, तो ये ऐसी कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंगली आयुर्वेदा ये आपको ले सकते हो। तो और ये इमेजिएटली इफेक्ट करती है। कई लोग कहते हैं कि ये अभी लिया तो अभी इफेक्ट नहीं करती, पर ऐसा नहीं होता है। ये इमीजिएटली इफेक्ट करती है, आपको विद इन 1 डे में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये वाली आप यूज कर सकते हैं। अब सबसे हमारी मेन प्रॉब्लम गर्मियों की मुहासे और घमौरियाँ, जो ऑलमोस्ट सबको, मतलब लेडीज को तो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहती ही है। अगर मुहासे ज्यादा हो रहे हैं, घमौरियाँ ज्यादा हो रही है, तो सबसे पहले तो अगर लेडीज को हो रहा है तो आपके लिए तो ये होता है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से ये होता है। तो सबसे पहले तो टेंशन लेना इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्मी होती है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, तो ये ज्यादा हो जाता है। बट हाँ, अगर वो कंट्रोल बाहर हो रहा है तो फिर आप मेडिसिन कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगी, एक शालमली आता है, शालमली कंटक का पाउडर मिलता है, फिर लोध्र का पाउडर मिलता है, फिर कुष्ठ का पाउडर आता है, फिर जामुन का पाउडर मिलता है, फिर उदुम्बर का पाउडर मिलता है। ये सारे अलग अलग टाइप के पाउडर मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप किसी शॉप में जाएंगे, वहां पे उपटन भी मिलता है हमारा, तो वो आप उपटन तो लगा ही सकते हैं। ये उपटन के बारे में आपको बताऊंगी। ये जो मैंने पाउडर्स बताए हैं, ये शालमली, कंटक, लोध्र, कुष्ठ, वट, जामुन, इन सबको लेके मुल्तानी मिट्टी के साथ आप उसका लेप कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको घमौरियाँ हुई है। आप जामुन का पाउडर ले भी सकते हैं। उसके साथ आप पपाया, नॉर्मल पपाया आपके घर में है वो ज्यादा खाना रखिए, तो उससे थोड़ा सा फायदा रहता है इस चीज के लिए। लौकी, खीरे का इंटेक बढ़ा दीजिए, उससे ये इसका मुहासे, घमौरियों में थोड़ा फायदा रहता है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जो गमौरियाँ होती है, तो नॉर्मली जो हमारे कड़वे नीम के पत्ते आते हैं, उसको आप रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसी पानी से आप नहा लीजिए। और लास्ट में अगर आप पूरा पानी नहीं यूज कर सकते हैं तो आप उसका पेस्ट बना के एक बार छोड़ दीजिए, कड़वे नीम के पत्तों का। उसके बाद उसको एक मग्गे में या एक बाउल में, जितनी भी आपकी क्वांटिटी होती है उतना उसमें भिगो के रख दीजिए, और लास्ट में उसी से उसको छान के, जैसे हम रोज वाटर कैसे बनाते हैं वैसे उसका पानी बना के, कड़वे नीम के पत्तों का पानी बना के एंड में आप लास्ट में उससे नहा लीजिए। आपका लास्ट जो आपका बॉडी का पानी का टच होगा वो उसका रहेगा।
अगर आयुर्वेद मेडिसिन की बात करूं तो उसमें आप मंजिष्ठादि वटी आती है, फिर आरोग्यवर्धिनी आती है, गंधक रसायन आता है। गंधक रसायन एक तरह का लेप होता है, एक तरह का क्रीम होता है। जात्यादि मलम आता है। ये दोनों एक तरह के क्रीम होते हैं जिसको आप लगा सकते हैं। मंजिष्ठादि और आरोग्यवर्धिनी दो दवाइयों के नाम है। बट दवाइयों का डोज क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये आपको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, या आपको कितनी ज्यादा गमोरिया हो रही है, या बार बार क्यों हो रही है, या प्रिकली हीट हो रहा है, मतलब ये हीट की वजह से ही हो रहा है या कोई और रीजन होता है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। बट जो टिपिकल गमोरिया जैसे बैक में हो जाती है, फेस पे हो जाती है, पूरी बॉडी पे किसी को निकल जाती है, तो उनके लिए ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए आप ये नीम पत्र वाला कर सकते हैं, गिलोय वाला कर सकते हैं, खीरा वाला कर सकते हैं, ये आराम से आप कर सकते हैं। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम देखी गई है हमारी, नक्सीर फूटना। नाक से खून आ जाता है। ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, और कई लोगों को तो ऐसे बीमारी की तरह ही मिलता है कि हर गर्मी में मेरा तो ये होना ही होना है। अगर आपको ये हर गर्मी में होता है तो आपको एक उशी रासव करके आता है, वो आपको डेफिनेटली पूरी गर्मियों की सीजन में लेना चाहिए। ये एक उशी रासव रेडीमेड मेडिसिन आती है, मतलब एक बॉटल आती है। उसमें से आप कम से कम 5 to 10 ml मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। दूसरा, आप जो दूर्वा होती है जो हम गणपति को चढ़ाते हैं, या घास बोल लीजिए, या दूर्वा स्वरस भी मिलता है, अब ऑलरेडी रेडीमेड भी मिलता है, तो आप वो दूर्वा स्वरस पी सकते हैं सुबह सुबह। आप जवारे का रस पी सकते हैं। आप जो खसपट्टी होती है, जो खस बोलते हैं, जो हम नॉर्मली डालते हैं इसके अंदर, जो ग्रहण के टाइम पे बरसों पहले बोलते थे कि पानी के अंदर डाल दो, खाने के अंदर डाल दो, उसको खस बोलते हैं। तो वो जो ग्रहण के टाइम पे जिस जिस चीज का हम यूज करते हैं, उसका आप रस बना के या उसी को पानी में डाल दो, और वही पानी पूरे दिन आप पीते रहो, तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर जिनका नक्सीर बार बार फूटता है, हाँ ऑफ कोर्स आपको जैसे पता है कि जैसे नक्सीर फूटा है तो आपको हेड डाउन रखना है, ऊपर हेड नहीं रखना है। जिसको भी नक्सीर फूटा है उसको सीधा लेटा दो, उसके सर के ऊपर ठंडा टॉवेल या वैसा डाल दो, और उनका हेड डाउन करो। उनको खड़ा मत रखो, उनको बिठा के मत रखो, उनको कहीं पे भी जिस जगह पे है उनको सुला दो सीधा, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। आप उनको हल्दी का पानी थोड़ा सा पिला सकते हो उस टाइम पे अगर अवेलेबल है तो, पर उस टाइम पे नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उस टाइम पे हम सिर्फ ये ठंडे पानी वाला ही काम कर सकते हैं। पर अगर हाँ बार बार अगर ये आपको फूट रहा है और ये आपको हर बार हो रहा है रिपीटेडली, तो आप ये दुर्वा, खसपट्टी, ठंडे पानी, ये सारे उशिरासम, ये सारे आप उपाय कर सकते हैं। दूसरा होता है आंखों के नीचे या आंखों में लालाश हो जाना, या आंखों में अंदर छोटी छोटी फुंसी हो जाना, या आंखों के ऊपरी भाग पर, ये वाला भाग है वहां पे गुहरी हो जाना। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक नॉर्मल ठंडा और गर्म पानी से रुई से लेके उसकी सिकाई करनी है सिर्फ। एक बार ठंडे पानी में रुई भिगोइए, एक बार गर्म पानी में रुई भिगोइए, ये दोनों बार बार करते हुए उसकी सिकाई करते रहिए, और आई ड्रॉप्स डालिए। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गुलाब जल से फेस वॉश कर सकते हैं। उसके बाद होता है वृषण कंडु। वृषण कंडु मतलब जननांगों में, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हमें बहुत खुजली होती है, इवन अंडर आर्म्स में खुजली होती है। तो ये जो खुजली वाली होती है, इचिंग वाली जो पोजीशन होती है, उसके लिए हम कर सकते हैं त्रिफला और खदीर का काढ़ा। खदीर करके भी एक काढ़ा आता है, खदीर आदि क्वाथ करके, तो खदीर आदि क्वाथ ले सकते हैं, त्रिफला क्वाथ ले सकते हैं आप। नीम पत्र का पानी जैसे मैंने अभी बताया, उसी के अंदर आप बैठे रह सकते हैं थोड़ी देर, अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में होता है तो ये सारी जो चीजें होती है ये उसमें फायदा करती हैं। फिर होता है हमारा मुंह आ जाना। मुंह आ जाना मतलब मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, मुंह के अंदर गर्मी निकलना जिसको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर हम खदीरा दीवटी, इला दीवटी, और ये जो चूसने वाली दवाइयाँ होती है, ये हम मुंह में कंटिन्यूस रख सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली विंटर में विक्स रखते हैं या वैसे रखते हैं।
तो जो समर के लिए होती है वो इलादी वटी होती है और खदीरादी वटी होती है। अगर आपके पास गोलियां नहीं है, आप नॉर्मल एलची जो हमारी होती है वो रख सकते हैं मुंह में कंटिन्यूस, उससे वो थोड़ा सा कम रहता है। गुंजादी तेल आता है, उसको आप लगा सकते हैं। जो रेड गुंजा होता है उसका तेल बनता है, उसको आप लगा के उसका माउथ वॉश कर सकते हैं। पंचवल्कल क्वाथ आता है, उससे भी आप गार्गल कर सकते हैं, उससे फर्क पड़ता है। अ, एक टंकन भस्म आती है, उसके उससे भी टंकन भस्म को आप ले सकते हैं और ओरली। आप जो अमरूद के पत्ते आते हैं, अमरूद के पत्तों को आप चबा लीजिए, चबा के उसका रस बाहर फेंक दीजिए। आपको वो रस निगलना नहीं है अगर आपको बार बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं। तो अमरूद के पत्ते जो होते हैं वो ले लीजिए और अमरूद के पत्तों को चबा के उसके साथ जो आपके मुंह में जो लार बनेगी या चबाने के बाद रस निकलता है वो सारा फेंक दीजिए। तो वो आपका बॉडी का जो कचरा होता है वो निकाल देता है। अब सबसे बड़ी बात हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक की आती है, कि जो गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लू लगना, जिसको हम कहते हैं कि आज गर्मी में गया, लू लग गई, दस्त हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट बेसिकली होता है लू लग गई है। तो जो मैंने दस्त का, बुखार का, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उसके लिए क्या करना है। बट अगर लू लगी है, लू की वजह से गर्म हवा जब चलती है, एक तो आपको सबसे पहले उस टाइम पे बाहर जाना अवॉइड ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हो सके उतना। क्योंकि हीट वेव्स जो चलती है वो सभी को पता चल जाता है, हर सिटी में अलग अलग टाइम पे चलती है। नॉर्मली शाम के 4:30, 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock तक चलती है, और अर्ली मॉर्निंग 11 to 12 में चलती है। आफ्टरनून की जो धूप होती है वो कड़क होती है, तेज होती है, पर हीट वेव्स नहीं होते हैं। तो आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, आपके एरिया में या आप जहाँ जा रहे हैं, वहां पे वो नॉर्मली हीट वेव्स किस टाइम पे चलती है, वो आप जैसे ही खिड़की खोलोगे आपको समझ में आएगी कि गर्म हवा आ रही है। अगर गर्म हवा आ रही है इसका मतलब ये अभी उसका पीक टाइम होता है। एक होता है गर्मी लगना, जो आपकी बॉडी में सन को, आपको सन लग रहा है, जैसे गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है। पर जब ये लू लगती है, लू की हवा चलती है, हवा भी है और गर्म भी है। तो ये नॉर्मली टाइम मैंने बता दिया, बट फिर भी ये सिटी टू सिटी अलग अलग होता है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। उस टाइम पे हो सके तो सबसे पहले अवॉइड ही कीजिए कहीं पे बाहर निकलना। बट अगर फिर भी लग गई तो क्या करना है, अब उसमें होता क्या है, सबसे पहले लू लगना और जो अगर आपका नॉर्मल गर्मी है या नॉर्मल बुखार है, उसका डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे। लू लगती है तब आपका टेम्परेचर सडनली, आपका फीवर आता है, धीरे धीरे नहीं बढ़ता है। आप जैसे ही बाहर कहीं घूम के आए या कुछ हुआ, आपका टेम्परेचर सीधा 103, 104 हो जाता है। उसके साथ आपको जी मितलाना, उल्टी जैसा होना, उल्टी नहीं होती है, सिर्फ उल्टी जैसा होना, जी मितलाना, बेचैनी लगना, सर दर्द होना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब कोई आपको बोलता है तो आपको गुस्सा आता है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं, आप बाहर जाके आए और आपको पता चल गया कि ये गर्मी की वजह से हो रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं तब अगर उसको हम लू लगने को बोलते हैं। अब उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को एक नॉर्मल गीले कपड़े में लपेटे, नॉर्मल जो पानी होता है वैसा वाला, जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही बताया कि अगर टैप वाटर ज्यादा गर्म होता है, टैप वाटर, तो आप उसमें थोड़ा सा ठंडा मिला दीजिए। तो वैसे करके आप उसको उसमें गीले कपड़े में या चादर लेके आप लपेट, अपने आप को लपेट के बैठे रहें। नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। पूरे बॉडी पे चंदन का लेप लगा लीजिए। कहीं नहीं हो सकता है, हाथ के और पैरों में, तलवों में, आंखों के ऊपर और फोरहेड पर और गले के ऊपर, कम से कम यहाँ पे आप ये चंदन का लेप लगा के बैठ जाइए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप आम पन्ना पी सकते हैं, रॉ मैंगो मुंह में चूसने के लिए, जैसे बोला उल्टी जैसा हो रहा है, तुरंत आके कहीं पे लू लगी है, तुरंत बाहर गर्मी से आए, आप कच्ची आम का एक टुकड़ा मुंह के अंदर रख लीजिए, उसको चबाए, खाए, उसका रस निकाल के उसको फेंक दे, आपकी मर्जी। एक बार रख लीजिए, वो आपके सलाइवा के साथ धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा। आप रोज वाटर से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, रोज वाटर बॉडी पे ऐसे जो स्प्रे आता है वैसे स्प्रे कर सकते हैं।
अगर फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सारा 1-2 घंटे करने के बाद भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है लू लगने का, तो आप जो सेब का सिरका होते हैं उसको भी 2 या 3 स्पून पी सकते हैं। एप्पल विनेगर आराम से कोई भी मेडिकल स्टोर में या कोई भी नॉर्मल शॉप में भी तो अब सिरका मिलता है, तो आप 2 स्पून पी लीजिए, उससे आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा। खूब पानी तो पीना ही पीना है उसके साथ, क्योंकि जैसे ही आप सिरका लेंगे आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो पानी आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। वैसे ही आपको लू लगी हुई है, आप गर्मी से आए हुए, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेट हो चुका है, तो आपको वो सिरका लेना चाहिए। उसके साथ बेल का शरबत हो गया, उशी रासव हो गया, गिलोय का जूस हो गया, आंवला स्परस हो गया, ये जो कुछ चीजें होती हैं ये आप तुरंत अगर घर में पड़ी हैं तो आप ले सकते हैं। अगर घर में नहीं है तो आप खीरे का जूस बना के पी सकते हैं, पपाया का जूस बना के पी सकते हैं। हाँ, उस टाइम पे आपको दही अवॉइड करना है। उस टाइम पे आप छाछ ले सकते हैं, आपको दही नहीं लेना चाहिए। दही थोड़ा सा पित्तवर्धक होता है, तो दही की वजह से और ये पित्त बढ़ता है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि बाहर से आए हो दही खा लो, ठंडा दही खा लो या रायता खा लो। तो रायता पतला होता है, दही हैवी होता है। दही लस्सी को अवॉइड कीजिए, उसकी जगह हो सके उतना छाछ या तकरा, जिसको पतला बोलते हैं। आयुर्वेद में तक्र बनाने की विधि बताई गई है कि आप जितना दही लेते हैं उससे 4 गुना पानी लेना है आपको। उसको हम तक्र बोलते हैं, नॉट इवन छाछ। आपको गर्मियों में हमेशा तक्र लेना चाहिए। उसके अंदर चाहे आप जीरा डाल दीजिए या काला नमक डाल दीजिए, वॉट एवर यू लाइक इट, आप वो डाल सकते हैं। बट आपको ये तक्र का सेवन ज्यादा करना चाहिए, और दही का थोड़ा सा कम। अगर दही करना है दिन में कर सकती है, ये हम स्पेसिफिकली जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी हो रही है गर्मियों की वजह से, उसके लिए बात कर रही हूँ। गर्मियों में कफ हमारा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए हम मीठे फल खाते हैं। क्योंकि जो आम आता है तो हम ऐसे ही आम नहीं आता है। गर्मियों में जो सन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी सूख लाता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि सन हमें निचोड़ देता है। जैसे कपड़े निचोड़े जाते हैं, वैसे हमारी बॉडी से जो हमारा ओजस तत्व होता है उसे निचोड़ लेता है। अब जब ओजस तत्व निचोड़ जाता है तो हम ऐसे ही सूखे मुरझाए हुए फूलों की तरह दिखते हैं। तो उसी के लिए ये मीठे फल आते हैं गर्मियों में, कि हमें वो खाने चाहिए। उसके बाद खाने में तो आप सभी को जैसे पता है कि हल्का भोजन लेना है और हैवी खाना नहीं खाना है। कुल्थी, सरसों, बाजरा, इन सबको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। सबसे बड़ी एक बात आती है ड्राई फ्रूट्स की, कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में क्या खाया जाए, क्योंकि सर्दियों में तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं। कई लोगों की हैबिट होती है एवरी डे आपका ड्राई फ्रूट्स खाना ही खाना है, तो अब आप गर्मियों में क्या खाएं? क्योंकि बादाम नहीं खाते, अखरोट नहीं खाते, काजू नहीं खाते, ये तो गर्म होते हैं, जो तासीर होती है उसकी गर्म मानी जाती है। तो हम गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएं? तो गर्मियों में हम मुनक्का खा सकते हैं, चिरौंजी खा सकते हैं, एलची खा सकते हैं, सफेद कुट्टू के बीज आते हैं, तरबूज के बीज आते हैं, खीरा के बीज आते हैं, जर्दालू आता है। ये सारे वाले जो ड्राई फ्रूट्स है ये हम आराम से गर्मियों में खा सकते हैं। तो और कुछ अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं बता सकती हूँ आगे। दीप जी। थैंक यू, काफी अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत थैंक यू सारे। सो मच। इसके साथ में एक छोटा सा और भी चीज है जो पानी के थ्रू होता है, जैसे पीलिया है या पानी का जो चीज है, इसके बारे में भी आप शॉर्ट में 2 मिनट का कुछ बता सकते हैं? देखिए, टाइफाइड होता है एक, और एक पीलिया होता है एक। जॉन्डिस और जो टाइफाइड होता है वो सबसे ज्यादा देखा गया है इसके अंदर। तो उसमें हमें प्रोटीन में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, इसीलिए चने खाने को बोलते हैं। और वही मैंने बताया कि हल्दी वाला पानी, पर ये थोड़ी सी सिवियर केसेस होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट आप घर पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर घर पे मैंने खाने के लिए बताना हो सकती हूँ तो आप पपाया खा सकते हैं अगर आपको हुआ है तो। पीलिया, जॉन्डिस और या तो फिर टाइफाइड अगर आपको हुआ है तो आप चने खा सकते हैं, चने हल्दी वाले चने, वो भी स्पेसिफिकली। पपाया खा सकते हैं आप मुनक्का ले सकते हैं जिससे आपका थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। आप जो ये पैर के तलवे होते हैं वहां पे आप लौकी को कद्दूकस करके
उसको लगा दे लेप की तरह कद्दूकस करके, और उसके ऊपर एक कपड़ा बांध के सोए, क्योंकि इसमें आराम सबसे ज्यादा होता है पीलिया और जॉन्डिस में। तो अगर वो लेटा हुआ है इंसान तो उसके पैरों के तलवों पे बांध दे उसको, जैसे हम स्लीपर पहनते तो स्लीपर के ऊपर जैसे बांध दिया ना कपड़े से, वैसे ही जो लौकी को कद्दूकस करके उसके ऊपर बांध ले, वो तुरंत ऑब्जर्व करेगा। आप अगर आपने देखा होगा, अगर ये तो किसी को फीवर भी हुआ है ना, तो अगर आप अगर देखेंगे कि आप बांधेंगे ना, आपको 15 मिनट में फीवर उतर जाता है। तो उसका उसका बड़े से टब में उसका पाउडर वो डाल दीजिए, फटाफट पूरी की पूरी लौकी कद्दूकस कर दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसके अंदर पैर भिगो के उसको बिठा दीजिए थोड़ी देर। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप घर पे कर सकते हैं। बट पीलिया और मतलब जॉन्डिस और टाइफाइड ऐसी चीजें हैं, ये थोड़ा सा हैवी होता है, इसका ट्रीटमेंट आप घर पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिकल एडवाइस लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है इन सारी चीजों में। तो आपको अगर पाइंट्स डॉक्टर चढ़ाने को बोलते हैं कि आपको ग्लूकोज की कमी हो गई है और आपको पाइंट्स के थ्रू चढ़ाना पड़ता है, तो वो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर डिहाइड्रेट हो गया बॉडी, तो आप ओरली ले नहीं पाते हो, तो आपको आईवी इन्फ्यूजन करना पड़ता है। पर हाँ, अगर एक बार वो कंट्रोल हो गया तो ये आप कर सकते हैं। उसके साथ गिलोय, अगर पीलिया है और टाइफाइड है तो आपको गिलोय का स्वरस सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो आपको गिलोय का रस तो कंटिन्यूस लेना ही चाहिए। गर्मियों में गिलोय का रस हो गया, आंवला रस हो गया, खीरे का रस हो गया, ये जो घर में बेसिक्स होते हैं ये तो आपको कंटिन्यूशन में लेने ही चाहिए, इससे आपका पाचन भी नॉर्मल रहता है। अगर कुछ भी नहीं है, मैं तो कह रही हूँ, फिर भी आपको एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय का जूस, खीरे का जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, हाँ, ऑरेंज का शरबत आप मतलब घर में अगर बना सकते हैं, अभी सीजन तो नहीं होता है, बट ऑरेंज का शरबत जस्ट फॉर चेंज। कच्चे आम का आम पन्ना घर पे बनाया हुआ, गुड़ और शहद, अगर आपको मीठा डालना है तो गुड़, शहद, मिश्री, शक्कर मत डालिए, गुड़ डालिए, शहद डालिए या मिश्री डालिए। ये सारे ऑप्शंस जो हम कहते हैं ना कि दिन में पिया क्या जाए, कितना पानी पिए, पानी पिए, तो पानी का ऑप्शंस मैंने बता दिया कि आप अजवाइन का पानी बना के रख सकते हैं, जीरे का वाटर बना के रख सकते हैं, खीरा मिंट का पानी बना के रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका टेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। आप सारा ही यूज कर सकते हैं, आप डे टू डे 7 डेज का 7 अलग अलग पानी बना लीजिए कि आज ये पीना है, कल ये पीना है, वो आपके लिए चेंज भी हो जाएगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल भी जाएगा। आप दिन में भी जैसे सुबह नारियल पानी पी लिया, दोपहर में लेमोनेड पी लिया, रात को छाछ पी ली, आपके 3 ग्लास हो गए आराम के दिन के। आपका पानी का जो कमी है वो भी खत्म हो गया, आपका हाइड्रेशन भी हो गया, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो भी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पे मिल गई। तो आपको ये थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से या आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मुझे पूछा जाए तो सुबह आपको नारियल पानी पी लेना चाहिए, उसमें से आपको पोटेशियम और नाइट्रोजन मिल जाता है। तो आपको पोटेशियम अगर मिल गया, और सॉल्ट एंड जो आपको जो हमें पाइंट में दिया जाता है, सोडियम और पोटेशियम, वो आपको सुबह ही नारियल पानी से मिल गया, वो आपको पीना चाहिए। लंच के बाद आप नींबू पानी बना के पी लो। डिनर के बाद आप तकरा बोला, छाछ बोला, वो आप बना के पी लो, उसमें काला नमक, सेंधा नमक डाल दो, तो वो आपका डाइजेशन भी हो जाएगा, आपको हल्का भी लगेगा। आपका 3 ग्लास, अगर आप दिन के 3 ग्लास ऐसी चीजें पीते हो तो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ गया, आपकी पानी की कमी भी पूरी होगी, आपको एक डिफरेंट पानी पीने को भी मिल गया, क्योंकि पानी इतना नहीं पिया जाता। नॉर्मली बोलते हैं कि 8 से 10 लीटर पानी पियो, बट कितना पानी पियो, कई बार पानी पी पी के भी हम उब जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। दूसरी तरह से आप लेमोनेड की जगह आम पन्ना बना के रख लिया, वो आप ले सकते हो, आम पन्ना उसमें ले सकते हो, गुड़ का पानी ले सकते हो, शहद का पानी पी सकते हो आप। फिर ये खीरे का शरबत बनाया, आंवला स्वरस आया, उसके अंदर पानी डाल दो, आप शरबत जैसा बन जाएगा। नॉर्मली जो रेडीमेड आंवला स्वरस आता है या गिलोय का शरबत आता है, बेल का शरबत आता है, उसके अंदर पानी डाल के पी लीजिए तो आपका शरबत बन जाएगा। तो ये सारे नेचुरल तरीके हैं। हाँ, एक बार आपको थोड़ा सा घर पे बना के उसको रखने की मेहनत करनी पड़ती है, बट ये बहुत इजी होता है। आराम से पूरा 1 महीना बना के आप रख लो, आराम से 1 महीना रह जाता है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। थैंक यू। आदरणीय अनिल सर शायद जुड़ गए हैं हमसे। डायग्राम है जो पोस्ट दाना बताया था, पोस्ट दाना। हाँ जी। तो पोस्ट भिजो के लेना है कि वैसे ही पीस के लेना है?
नहीं, उसको भिगो के थोड़ी देर रखिए, 10 मिनट से भिगो के रखिए, 10 से 15 मिनट भिगो के रखिए, उसके बाद उसको पीस के ले लीजिए। और शहद लाके? शहद में मिला सकते हैं, गुड़ में मिला सकते हैं, नहीं मिलाना है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। नॉर्मली बच्चे नहीं लेते हैं तो उससे उसमें थोड़ा सा शहद या गुड़ मिला देते हैं तो वो मीठे के नाम पे चाट लेते हैं, इसलिए। वरना आप ऐसे भी उसको भिगो के पीस के ले सकते हैं। बट ये सबसे अतिसार, अगर आपको दस्त हो रहा है और उल्टी जैसा हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आप सिर्फ जी पे रख लीजिए, आप देख लीजिए, आपको 15 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, ऑनियन की स्लाइस बोलते हैं तलवे पे लगाने के लिए हाँ जी, हाँ जी, लगा सकते हैं, बट ओनियन का प्रॉब्लम ये है कि ओनियन की बदबू भी आती है थोड़ी सी। है ना? इसीलिए मैंने लौकी बताया कि आप लौकी पूरी की पूरी कद्दूकस कर लीजिए। एक तो ओनियन, देखिए मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली भी पेशेंट्स को देखती हूँ, तो मुझे पता है कि ओनियन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। कि अगर मैं बोलूँ कि 10 ओनियन छीलो और उसको कद्दूकस करो और लगाओ, एक तो पहले रो महंगाई ओनियन के नाम पे, लौकी सस्ती होती है, इसलिए लौकी का उपाय बताया कि लौकी आपको सस्ते में सुंदर में पूरी लौकी आप छील के पैरों के तलवों पे बांध लो, उससे भी वही रिजल्ट मिलता है जो ओनियन से मिलता है। पर हाँ, ओनियन भी कर सकते हैं, इसीलिए प्याज हम ज्यादा खाते हैं। इसीलिए गर्मियों में बोलते हैं कच्चा प्याज ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में गर्मी एब्सॉर्ब करता है। तो आप उसको खाने में यूज करो। मतलब अगर कोई चीज महंगी है और तो आप उसको वेस्टेज के लिए क्यों यूज करोगे। बुखार उतारने की बात है। हाँ, बुखार उतारने के लिए ओनियन पैरों के तलवों में आराम से घिस सकते हैं, हाथ के तलवों में भी घिस सकते हैं। जी। हाँ, आराम से आप घिस सकते हैं, उससे फर्क रहता है, बहुत फायदा रहता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ आपसे। हाँ जी। पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी थैंक जानकारी यू। हम पूरे ग्रुप में दी, जिसका कि सभी ग्रुप वाले आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। दूसरी चीज मैं एक पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि आप अमरूद के, जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं, अमरूद के पत्ते लें और उसका रस जो है बाहर फेंक दें, फिर उसके पत्ते का जो क्रश हो जाएंगे पत्ते, उनका क्या करना होगा? आपको अमरूद के पत्ते लेके चबाना है, जैसे आप तम्बाकू चबाते हैं, चिंगम चबाते हैं, वैसे आपको उसको चबाना है और पूरा फेंक देना है, बस। अच्छा, और जैसे कि मेरे को ना, जैसे गर्मी में कई बार होंठ फट जाते हैं और ऐसा हो जाता है, तो उसमें भी क्या ये लाभकारी होगा? हाँ हाँ, उसमें ये लाभदायी रहता है। आप अमरूद के पत्ते और आम के पत्ते भी ले सकते हैं साथ में, बट आम के पत्ते इतना इफेक्ट नहीं करते जितना अमरूद के करते हैं। उसके साथ तो साथ ये अगर क्या? आपको, उसके साथ आप आम का एक टुकड़ा रख लीजिए चबाने के साथ, उसको भी फेंक दीजिए। क्योंकि जैसे आप चबाते हैं ना, तो आपकी जो सलाइवा ग्लैंड्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, तो जो गर्मी होती है वो चूस लेता है, तो वो आपको फेंक देना है। आपको बॉडी के अंदर नीचे पीना या खाना नहीं है। उसके बाद जो पूरा मुंह में जो चबाया हुआ है, उसको आप जैसे चिंगम चबाते के फेंकते हैं ना हम, बस सेम वैसे चिंगम की तरह करना है। चिंगम की तरह चबाइए सारा। एक पत्ता लीजिए, एक आम का टुकड़ा लीजिए, दोनों को चबाइए। जैसे जैसे आप चबाते जाओगे ना, आपके मुंह से लाड़ और लपकती जाएगी और मतलब रस निकलता जाएगा। तो जो मुंह में जो पानी आता है या बढ़ता है वो भी फेंक दीजिए, और उसके बाद ये एंड में भी फेंक दीजिए, जो उसका चबाया हुआ वो निकलता है वो। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, जो कच्चा आम है उसका प्रयोग करना है। हाँ, कर सकते हैं। आपने बताया जैसे आपके लिप्स में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको कच्चा आम ऐड करने को बोला मैंने। धन्यवाद, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय रतन सिंह मलिक जी भी हैं, उनका भी हम मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, सबसे वरिष्ठ हैं। और तब तक कोई और प्रश्न हो, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी भी हैं, मैं देख रहा हूँ सिंगापुर से। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रेम प्रकाश जी। डॉक्टर अंजू श्री जी भी हमारे बीच में। जी, डॉक्टर अंजू श्री जी भी हैं, उनका हाथ काफी दिन समय से खड़ा हुआ है, रेज किया हुआ है उन्होंने। अगर वो कुछ कहना चाहती हैं या गलती से हो गया, मुझे पता नहीं। हाँ, बता दें आप। प्रेम प्रकाश जी, आप करिए पहले। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छी नमस्ते। डॉक्टर डॉक्टर दीपाली जी, बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो आपने मच। मतलब इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, मैं तो यही कह सकता हूँ थैंक कि यू, थैंक यू। इस तरह की जो इनपुट्स हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह बनी हुई है तो आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि क्या क्या होता है कि मान लीजिए जरूरत होती है ना, तो याद नहीं आती हैं चीजें लोगों को। आप मेरा नाम और नंबर याद रख लीजिए। हाँ नहीं, वो इसलिए हाँ नंबर तो जरूर मैं आपका रख लूंगा। मान लीजिए कभी बच्चे को बुखार आ गया एकदम तेजी से, अब जैसे सुदर्शन वटी है, हाँ जी। तो ये घर में रखनी चाहिए। जैसे आपने बड़ा उचित हाँ जवाब दिया, और मतलब पहले हमें अपने घर की जो मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आयुर्वेदा की मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए,
उसके बाद डॉक्टर फिर के जाएंगे। पीछे जाना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल मैं सही बात सबको है। यही कहने वाला हूँ कि हम करते हैं उल्टा, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर से बिसात नहीं होता है तो फिर आयुर्वेदा होम्योपैथी के पास जाते हैं, जब आयुर्वेदा होम्योपैथी से बिसात नहीं होता है तो फिर हम नेचुरोपैथी पार्क में जाने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा करते हैं और बॉडी को खराब करते हैं। तो सर ये इसको हमारा सीक्वेंस को आप सीधा कर दीजिएगा तो आपको मेरे ख्याल से हमारी 90% हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस हमने यही देखा है, जब भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इतने इतने फाइलों के थोक लेके आते हैं कि ये सारा हम कर चुके हैं। तो और फिर वो टाइम भी लगता है क्योंकि वो पुराना हो जाता है तब तक। तो आपका सबसे योगासन है, आप शुरू में योगासन से बहुत कुछ कर सकते हैं, प्राणायाम से बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो आपके किचन में जो चीजें हैं जैसे इन्होंने बताई हल्दी मुनक्का, ये बहुत सारी चीजें हैं। बस तासीर समझ लीजिए किस चीज की गर्म तासीर है, किस चीज की ठंडी तासीर, और जी मौसम बिल्कुल के हिसाब से उसका प्रयोग कीजिए। बिल्कुल। और उसके साथ आपकी बॉडी की तासीर, जैसे हाँ, वात बॉडी पित्त की कफ की बस। प्रकृति होती है हमारी, हम सबकी वात पित्त कफ की ही प्रकृति होती है और सबकी अलग होती है। घर में कई बार होता है कि गर्मियों में केले के बारे में बहुत मिथ होता है कि केला खाना चाहिए या केला नहीं खाना चाहिए। आप देखो अपनी बॉडी को सूट हो रहा है डेफिनेटली खाओ, केले से कैल्शियम मिलता है, नहीं खाना है तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है सबका। हाँ बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं भी वैसे ही बोलती हूँ कि मैं खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने किचन से शुरुआत कीजिए, वहीं पे आपको बहुत इलाज मिल जाते हैं। उसके बाद आप इवन आयुर्वेद मेडिसिन जो मैंने सारी इतनी सारी आज बताई है, सुदर्शन घनवटी या गिलॉय घनवटी या इलादी वटी जो भी है, इतनी सारी अलग अलग डिसीज की अलग अलग दवाइयों के नाम बताए आज, तो उसके बाद दवाइयों पे आइए। करेक्ट। और मेरा एक प्रश्न था, ये जो हींग है सर, हींग हींग की तासीर गर्म होती है, कैसी होती है हींग की? हींग की हींग तासीर गर्म है। पाउडर, मतलब हींग पाउडर, जैसे हींग को मैंने हींग सुबह में पानी में गर्म करके पीता हूँ, तो इसे गर्मियों में ठीक है या गलत है? हींग को गर्म नहीं करना है आपको, आप हींग नहीं, हींग नहीं पाउडर सर, ला। हींग नहीं, सॉरी सॉरी, अजवाइन। हाँ तो अजवाइन को एक बार भून के रख लीजिए, अजवाइन को गर्म करने की जरूरत नहीं है, अजवाइन की अजवाइन तासीर पानी, गर्म। आई मीन अजवाइन पानी, हाँ तो थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन पानी में डाल के। आप वो ले सकते हैं, उसकी तासीर गर्म नहीं होती है। जब आप भिगो के रखते हैं तब वो पानी की तासीर गर्म नहीं होती, अजवाइन की तासीर गर्म होती है। पर जब आप अजवाइन को पूरी रात पानी में भिगो के रख दिया और सुबह से आप पूरा दिन पानी पी रहे हैं या सुबह में पानी पी रहे हैं, तो पानी की तासीर गर्म नहीं होती है। जैसे बर्फ होता है, पानी पानी रहता है, फ्रिज में रखते बर्फ हो जाता है, बाहर निकालते पानी हो जाता है, उसके अंदर जो मिलाओ वो रंग वैसा पकड़ लेता है। तो सबकी तासीर अलग बन जाती है ना। बर्फ कैसा होता है, हम कैसे कहते हैं कि बर्फ का गोला गर्म होता है, आइसक्रीम गर्म होता है तो पानी से बना हुआ है, तो दूध से बना हुआ। अब जब दूध ठंडा है तो आइसक्रीम गर्म कैसे हो गया, जब पानी ठंडा है तो बर्फ गर्म कैसे हो गया। तो जब वो उसको हम बनाते हैं, उस चीज पे हम कुछ भी कोई भी प्रोसेस करते हैं, उस चीज की तासीर बदल जाती है। इसलिए अजवाइन नहीं लेना है, अजवाइन का पानी लेना है, वो ठंडा होता है। थैंक यू जी, थैंक यू दीपाली जी। डॉक्टर अंजुश्री प्लीज बोलें। डॉक्टर अंजुश्री। हाँ जी, नमस्कार जी। एक्चुअली नमस्कार जी। मैं इन चीजों में बड़ी पुअर हूँ, ये टेक्निकल, ये मेरा हाथ ना जा ही नहीं रहा, बहुत ट्राई कर लिया। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे हैं या? हाँ, वो ये जो आप कह रहे हैं ना, मैंने हैंड रेज किया हुआ है, अच्छा तो अच्छा अच्छा, हाँ मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये ठीक नहीं हो रहा। कोई मैं बात नहीं, वीडियो कोई ऑन बात करती हूँ। नहीं, हाँ, ठीक है। पर मैं सर आदरणीय मलिक जी बैठे ना, उनको मैं नमस्कार। और मैडम ने तो खैर बहुत अच्छा बनाया, मैं सुन रही हूँ काम करते करते। बट मलिक सर ने मेरे से एक बार पूछा था कि बेटे कितना पानी पीना चाहिए, तो मुझे उसका जवाब ना 2 दिन बाद समझ आया था, और बड़ा अच्छा है, शेयर करना चाहूंगी कि सारे लोग कहते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, पता नहीं हम डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, गर्मी है, पानी की कमी है। इसका सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे अच्छा है। देखो आजकल इंग्लिश बहुत होता है, तो आप अपने यूरिन का कलर देखते रहिए। जब यूरिन का कलर क्लियर पानी के आसपास है तो इसका मतलब यू आर वेल हाइड्रेटेड। और जैसे जैसे यूरिन का कलर येलो की तरफ जाता जाता है, तो आप समझिए कि आपको पानी की कमी हो रही है। अगर वो ब्राउनिश हो रहा है तो इसका मतलब आपको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, यू आर सीवियरली हाइड्रेटेड। आप कोमा में जा सकते हैं, आपको हैजा हो सकता है। क्योंकि हैजा क्या है,
हमारी जो स्किन है वो हमें गर्मी से बचाने का काम करती है, टेम्परेचर कंट्रोल का, है ना। तो जब वो टेम्परेचर कंट्रोल करते करते स्किन का, बॉडी का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, गर्मी की वजह से निकल जाता है, तो जो हमारा खून है ना वो दही की तरह बन जाता है। नॉर्मली तो ब्लड एक लिक्विड की तरह है ना, जो फ्लो करता रहता है बॉडी में, और सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी, इनको सप्लाई करता रहता है। तो जब वो ब्लड इतना थिक हो जाता है दही की तरह, पानी सारा एकदम निकल गया, इतनी तेज गर्मी लगी कि हमें पीने को पानी नहीं मिला, और स्किन ने वो पानी हमारी रक्षा के लिए इवेपोरेट कर दिया। तो वो जो सडन डिहाइड्रेशन होता है वो ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देता है। दही बन गया ब्लड, तो ना वो हार्ट को मिलता है ना ब्रेन को। सबसे पहले पेशेंट को कंफ्यूजन होता है, उसके बाद उसको पेशाब आना बंद हो जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट मतलब डेथ की स्टेज में भी पहुंच जाता है। आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, पानी की बोतल साथ लेके चलते हैं। मैडम बहुत अच्छा बता रही थी। और एक अभी जो सर ने बात बताई ना कि हम उल्टा करते हैं, पहले एलोपैथी फिर आयुर्वेदिक फिर नेचुरोपैथी, ये बात भी मतलब सच में बड़ी अच्छी बात है, ये मैंने भी आज सुनी। तो मलिक सर ने बहुत साल पहले मुझसे 1-1.5 साल पहले पूछा था कि कितना पानी पीना चाहिए, तो मैंने कहा हर एक का अपना अपना लेवल है। अगर आप गर्मी में काम कर रहे हो तो आपको 2-3 गिलास ज्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि पसीना जल्दी आ रहा है। आपका वेट ज्यादा है तो भी आपको पानी ज्यादा पीने का। अगर आपने तला भुना कुछ खाया है तो भी पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं कि फल खा लो तो उससे पानी की कमी पूरी हो जाती है। जब हम फल खाते हैं ना तो हमारी बॉडी पानी और मांगती है, तो साथ में पानी और पीना चाहिए उस फल को बॉडी के लेवल तक डाइल्यूट करने के लिए। और ये हाथ तो अभी भी नहीं जा रहा, मैं खुद करूंगी बंद करने के कोई बाद। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका हाथ दिखता रहे, कोई परेशानी नहीं। जी बच्चे भी रेखा जी, सो रहे हैं आप ना, तो कुछ बच्चे कहना चाहती हैं? रेखा जी, आपका हाँ बस आखिरी हाँ प्रश्न डॉक्टर जी, है। हाँ। अभी सर गिलोय और आहूजा नीम सर के भी कोई पत्ते प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। कौन? हाँ, ये सर आरपी आहूजा सर हैं, वो अच्छा, कुछ आरपी पूछना आहूजा, चाह रहे हैं। एक सेकंड, रेखा जी से बात कर लेते हैं। हाँ।